क्या नीतीश कुमार की कोशिश कुछ अलग है? आपको लगता है कि भाई उससे फायदा होगा? और जेडीयू के प्रवक्ता तो ये घोषित कर दे रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। हम लोग तो सोच रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। सुशांत जी देखिए, सबसे पहले तो ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत एक दल की नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा के लोग हैं। आज देश के अंदर संविधान बचाने के लिए सारे लोग जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं वो एकजुट है। और हमारे भाई गौरव भाटिया जी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें हमारे मोदी जी उद्धव ठाकरे को अपने सीने से लगाए हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें वो नीतीश जी को अपने गले से चिपकाएं, मुफ्ती मोहम्मद सईद की तस्वीरें दिखाएं, महबूबा सईद की तस्वीरें दिखाएं, पंजाब के अंदर अकाली दल की तस्वीरें दिखाएं। किस तरह से ये तो गठबंधन में लूटने का काम करते हैं, ये अपनी तस्वीरें दिखाएं। इनको आज क्या समस्या हो रही कि देश को संविधान बचाने के लिए नीतीश जी पूरे देश में निकले हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज इनकी जो LIU है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, RSS का भी एक सर्वे आया है जिसमें इनका दल सत्ता से बहुत दूर है। और यही कारण है कि आज ये आपको आपके LIU ने बताया कि इनके LIU को ये मिल गया है। सुशांत जी मैं हाँ गौरव भाई आ रहा हूँ चैनल पे, मैं इनके आपके चैनलों पे ही ये आया था कि पहले 312 सीटें हैं, अब 270 सीटों तक ये जोड़ तोड़ करके पहुंचेंगे। तो आज इनकी नींद उड़ी हुई है। अच्छा प्रदीप भाई, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में राहुल गांधी का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, चेहरा तो राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर हमारी सरकार बनी तो श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। हमारे जो नेता हैं वो पद के लिए नहीं, संविधान के लिए। देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है देश के अरे अंदर। भाई लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल गांधी PM फेस, आप लोग पोस्टर लगाएंगे PM फेस के लिए उनका? हमने आपको बताया ना, राहुल गांधी PM बनेंगे या नहीं बनेंगे ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है। लेकिन हम अरे PM मटेरियल है कि नहीं ये तो बता दीजिए कि उनका चेहरा तो रखेंगे ना। अगर सारे विपक्षी दल मिलकर इस बात पर सहमत होंगे, जिसको भी नेतृत्व मिल जाए उसमें कांग्रेस को कोई ठीक है। शुभरास्ता जी और रवि भाई, मैं एक सेकंड आपके पास आता हूं। पहले एक रिएक्शन गौरव भाटिया का ले लूं। गौरव भाटिया जी, दो चीजों का पहले जवाब दे दीजिए। एक, 2004 में बिना चेहरे के NDA को हरा दिया गया था, इसका जवाब। और दूसरा, एक फर्क यह दिख रहा है कि प्रदीप जैन जी इस बात के लिए सहमत हो गए कि अगर विपक्ष कहेगा तब राहुल गांधी चेहरा होंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी में यह थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सुशांत जी, मैं तो प्रदीप जी को सुनते हुए अचंभित रह गया। आपको मालूम है अचंभित क्यों था? सुशांत जी, सपना देखने का हक तो सबका है, ये सब मुंगेरी लाल हैं। कुर्सी एक, सपने अनेक। लेकिन यहां पे कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जिनकी छतरी के नीचे ये सारी टूटी फूटी नाव आ जाएंगी। वो खुद ही नीतीश कुमार को नेता बता रहा है। लेकिन सत्य क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने कहा गांधी जी की विचारधारा। सुशांत जी, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी महात्मा गांधी जी की, मैंने कहीं नहीं देखा उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड घोटाला करो, 2000 करोड़ अंदर कर दो। महात्मा गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि 24 साल तक केवल गांधी परिवार का अध्यक्ष ही रहेगा। गांधी जी तो ये वंशवादी सोच ही नहीं। पता नहीं किस गांधी की बात कर रहे हो सकता है नकली गांधी की बात कर रहे हो, फिरोज गांधी की। और सुनिए नीतीश कुमार बीच में नहीं। के वरिष्ठतम नेता सुशांत भाई, इतनी मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में नहीं बोले। अच्छा प्रदीप जी, अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं, प्रदीप जी अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं तो फिर तो वरिष्ठतम ही बनेगा PM। ये तो तय हो गया फिर।
नहीं, अभी आप एक बात तो सुनिश्चित मान गए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतरने मैं वाले सुशांत भाई हैं। हमारे अपनी गौरव बात भाटिया भाई पूरी मैं तो कह रहा हूं कि इनको आप जो लाइएगा। प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। मान लीजिए उनको नहीं आया बहुमत और आप कह रहे हैं संविधान वरिष्ठतम बचाना नेता है। नीतीश कुमार हैं, तो फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे, फिर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, वरिष्ठतम ही ना बनेगा सर। देखिए, ये आप समझिए, ये व्यक्ति की या दल की लड़ाई नहीं है। आज देश बिक रहा है, देश टूट रहा है, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाया जा रहा, आज देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आज देश के अंदर सेना ठीक है, गौरव भाटिया जवाब पूरा कीजिए, मैं जा रहा हूं शिवरास्ता जी, और छोटे में गौरव जी पूरा कीजिएगा, फिर मैं दूसरों के पास जाऊं। धन्यवाद। बिल्कुल सुशांत भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस कुछ साल में क्या रही है मैं बता दूं। 2014 और 2019 में इनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी खत्म हुए, कुछ माह पहले 2 सीटें आई 403 में, ये हालत है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ समझौता किया, 1 सीट आई। दिल्ली आ जाते हैं। सुशांत जी, इतने तो अंडे मुर्गी नहीं देती है जितने कांग्रेस पार्टी ने दिए। 2014-2019 लोकसभा दिल्ली में सीटें आई 0, 2015-2020 विधानसभा में सीटें आई 0। आज इनके लिए शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व है, ममता बनर्जी कहती है वो बच्चा है। अब आप बताइए, जब इनके जो नेता जिनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं वो कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, इनकी हवेली ढह चुकी है, जमींदार की तरह है, उसके बाद भी ये एकजुट आ जाए तो ये तो सराहनीय है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम आ जाएंगे, देश हित में आ जाएंगे। रवि